हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसी जगह है जहां हर सांस में आस्था और हर पत्थर में इतिहास महसूस होता है। आज हम बात करेंगे केदारनाथ की, एक ऐसे धाम की जहां विश्वास, भूगोल और इतिहास ये सब कुछ एक दूसरे में ऐसे मिले हुए हैं कि इन्हें अलग करके देखना मुमकिन ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम केदारनाथ के महत्व को समझेंगे, फिर महाभारत से जुड़ी इसकी दिलचस्प कहानी सुनेंगे, उसके बाद मंदिर की हैरान कर देने वाली बनावट और उस चमत्कार की बात करेंगे जिसने सबको चौंका दिया, और आखिर में हम आस्था की इस यात्रा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, केदारनाथ धाम। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, जो चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहां पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जरा सोचिए, ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर यानी करीब करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर बना है। इतनी ऊंचाई पर न सिर्फ ऑक्सीजन कम हो जाती है, बल्कि मौसम का भी कोई भरोसा नहीं होता। अभी धूप है तो अगले ही पल बर्फबारी शुरू हो सकती है। और हाँ, ये भारत की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक, चार धाम यात्रा का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ के साथ केदारनाथ इन चार स्तंभों में से एक है, और शायद इसका रास्ता ही सबसे मुश्किल है। पर जानते हैं, यही मुश्किल इस यात्रा को खास बनाती है। जब हर कदम पर शरीर को चुनौती मिलती है तो दुनिया की सारी परेशानियां, सारी चिंताएं अपने आप छोटी लगने लगती हैं। ध्यान सिर्फ सांसों पर और अपनी मंजिल पर होता है। मतलब ये एक तरह से शरीर को थकाकर मन को शांत करने जैसा है। तो सवाल यह है कि लोग इतनी जबरदस्त मेहनत करते क्यों हैं? इसकी प्रेरणा कहां से मिलती है? ये प्रेरणा आती है एक बहुत पुरानी कहानी से, जो सीधे महाभारत से जुड़ी है और केदारनाथ की आत्मा है। कहानी कुछ यूं है कि महाभारत का युद्ध जीतने के बाद भी पांडव अपने ही परिवार वालों की हत्या के बोझ तले दबे हुए थे। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वो भगवान शिव को ढूंढने निकले, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और मिलना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने एक बैल का रूप लिया और जानवरों के झुंड में छिप गए। पर भीम ने उन्हें पहचान लिया। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, शिव जमीन में धंसने लगे। भीम ने झट से उनकी पीठ का कुबड़ पकड़ लिया, जो एक पत्थर की शिला के रूप में वही हमेशा के लिए स्थापित हो गया, और आज उसी की पूजा होती है। और मजेदार बात यह है कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि बैल रूपी शिव के शरीर के जो बाकी हिस्से थे, वो हिमालय में 4 और जगहों पर प्रकट हुए। इन 5 जगहों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। इस तरह से ये पूरा का पूरा इलाका ही एक पवित्र कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये कहानी तो कमाल की है ही, लेकिन जो चीज़ इससे भी ज्यादा हैरान करती है वो है खुद इस मंदिर की बनावट। कभी सोचा है, इतनी ऊंचाई पर हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना मजबूत मंदिर कैसे बना होगा? ये असल में प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है, जिसे कत्यूरी स्टाइल कहते हैं। इसमें सीमेंट या चूने का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह से काटा और तराशा गया है कि वो एक दूसरे में किसी 3D पहेली की तरह फिट हो जाते हैं। इसे इंटरलॉकिंग तकनीक कहते हैं। और इसका डिजाइन इतना शानदार है कि मंदिर का अपना ही वजन उसे और ज्यादा मजबूत बनाता है। शायद यही वजह है कि ये मंदिर सदियों से भूकंप, बर्फीले तूफान सब कुछ झेलता आया है। और इसने सिर्फ तूफान ही नहीं, 2013 की वो भयानक बाढ़ भी झेली है। वो तस्वीरें हम सब ने देखी हैं, जब पूरी केदार घाटी में सैलाब आ गया था और सब कुछ बहता हुआ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। और ठीक उसी वक्त वो हुआ जिसे आज भी लोग चमत्कार ही मानते हैं। एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज भीमशिला कहते हैं, ऊपर से लुढ़कती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई। इस चट्टान ने पानी के तेज बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। अब देखिए, विज्ञान की नज़र से ये एक भूवैज्ञानिक संयोग हो सकता है कि एक चट्टान सही समय पर सही जगह आकर रुक गई, लेकिन आस्था की नज़र से देखें तो वो संयोग ही तो चमत्कार है। जाहिर है, इस घटना ने लोगों के विश्वास को और भी पक्का कर दिया। तो अगर कोई इस अद्भुत जगह की यात्रा पर जाना चाहे तो किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है? पहली और सबसे जरूरी बात है सही समय। सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर बंद रहता है, तो यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय है मई, जून, और फिर मानसून के बाद सितंबर, अक्टूबर। जुलाई अगस्त में बारिश और भूस्खलन का खतरा होता है, तो उस समय बचना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर कब खुलेगा और कब बंद होगा, ये इंसान नहीं, प्रकृति तय करती है।
और जब कोई इन सब मुश्किलों को पार करके वहां पहुंचता है तो वो सिर्फ एक पत्थर की इमारत को नहीं देखता, वो अपने चारों तरफ हजारों सालों से खड़े विशाल बर्फीले पहाड़ों को देखता है। मंदिर की घंटियों की गूंज और वो ठंडी ताज़ी हवा सारी थकान मिटा देती है। ये एक एहसास है कि इस विशाल दुनिया में हम कितने छोटे हैं और फिर भी इसका एक अहम हिस्सा है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। पांडव वहां गए थे युद्ध के पाप से मुक्ति पाने के लिए। आज की दुनिया जो अपने ही तरह के तनाव और शोर शराबे से भरी है, क्या उसके लिए इस कहानी का कोई मतलब है? क्या आज भी मन की उथल-पुथल को शांत करने के लिए ऐसी ही किसी कठिन यात्रा की जरूरत है? शायद अपने अंदर की शांति की यही खोज हमें हजारों साल पुरानी इस कहानी से जोड़ती है।